दोदिनपुर थाना कांट क्षेत्र के ग्राम भानपुर में हुई एक बच्ची की हत्या व एक बच्ची को अधमरा करने वाले शातिर अभियुक्त अनिल उर्फ चमेली कंजर को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में प्रयुक्त लोहे की खंती की लकड़ी का बेट, साइकिल, कपड़े व बिस्किट के पैकेट बरामद हुए हैं। दिनांक 22 फरवरी 2021 को थाना कांट क्षेत्र के ग्राम भानपुर की रहने वाली दो बच्चियों उम्र क्रमशः 4 वर्ष व 7 वर्ष के शाम करीब 4 बजे अचानक गायब होने की सूचना 4 वर्षीय बच्ची का शव रात्रि करीब 8:30 बजे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सरसों के खेत में लहूलुहान अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक थाना कांट में पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची एवं 7 वर्षीय बच्ची की तलाश करने पर करीब 100 मीटर दूरी कन्ने के खेत में लहूलुहान हालत में मिली, जिसके चेहरे व सिर पर चोटों के निशान थे। घायल बच्ची को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया एवं बेहतर इलाज के लिए बरेली के SRM हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी 4 वर्षीय बच्ची की चोटें लाश गन्ने के खेत में मिली। इस संबंध में पीड़ित परिजन के द्वारा थाना कांट जनपद शाहजहांपुर को दी गई तहरीर व शिकायत के आधार पर मुख्य अपराध संख्या 114/21 धारा 302 2021 307 भादवी पंजीकृत किया गया तथा विवेचना से बलात्कार व पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई। इस गंभीर एवं सनसनीखेज घटना पर अविनाश चंद्र अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली सहित राजेश कुमार पांडे पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना का अतिशीघ्र अनावरण करने के संबंध में S आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को निर्देशित किया गया एवं मॉनिटरिंग की जाने लगी। उपरोक्त घटना की विवेचना में स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम चमेली है, जो बरेली मोड़ शाहजहांपुर के पास रहता है, जो शहद निकालने एवं जंगली जानवरों को मारने के लिए आता है। घटना वाले दिन उसको बिस्किट के पैकेट खरीदते हुए देखा गया तथा साइकिल पर बच्चियों को बैठाकर ले जाते हुए देखने की भी पुष्टि की गई। इस सूचना पर घटना के संदिग्ध अनिल उर्फ चमेली कंजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कांट पर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ चमेली कंजर ने पूछताछ पर बताया कि उस दिन मैंने दो बच्चियों को बिस्किट का लालच देकर समझा बुझा कर एवं बहला फुसला कर अपनी साइकिल पर बैठा लिया था तथा गांव से दूर सरसों के खेत में जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उनके शोर मचाने पर मुझे गुस्सा हो गया और मैंने अपनी खंती से उसके चेहरे पर मारा। उसे मारा समझकर छोड़ दिया है। छोटी लड़की ने घटना को देख लिया था और भागने लगी थी, जिसे मैंने करीब 100 मीटर दूर दौड़ाकर गन्ने के खेत में पकड़ लिया और खंती से मार दिया। वह भी मर गई और मैं मौके से भाग गया। मुझे मालूम नहीं था कि पुलिस मुझ तक पहुंच पाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ चमेली कंजर पुत्र सोनेलाल कंजर निवासी अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर और उम्र 35 वर्ष है। हत्या में प्रयुक्त लोहे की खंती का लकड़ी का बेट, खून वाले कपड़े, घटना में प्रयुक्त साइकिल, बिस्किट के पैकेट बरामद किए गए हैं। कांट इलाके में दो बच्चियों का जो एक तरीके से कहा किडनैप एंड मर्डर की घटना हुई थी, क्या कुछ घटना हुई थी और कितना बड़ा खुलासा आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये परसों की बात है। आप सभी अवगत हैं कि मैं भी परसों दोपहर में यहीं था और शाम को एक के बाद एक दो घटनाएं हुई थी। कांट में जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि रात में कोई 9 बजे के आसपास हल्ला हुआ कि दो बच्चियां गायब हैं। एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 8 साल है। गांव पूरा बड़ी संख्या में लोग, कोई 300-400 लोग उसको ढूंढ रहे थे, पुलिस वाले भी साथ में थे। तभी छोटी वाली बच्ची की, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिल गई। उसको तुरंत पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। FSL की टीम बुला ली गई, लेकिन बड़ी वाली बच्ची के बारे में, जबकि ओरिजिनल सूचना ये थी कि अपहरण करके दोनों की हत्या कर दी गई है, लेकिन दूसरी की बॉडी करीब 11:30 बजे, जब पूरे गांव और सारी पुलिस ने, SP साहब स्वयं मौके पे थे, CO साहब मौके पे थे, SP सिटी मौके पे थे, इन लोगों ने जब अच्छे से कॉम्बिंग की तो करीब 11:30 बजे ये गन्ने के खेत में मिली। छूने पर, उसको उठाने की कोशिश करने पर ऐसा लगा कि अभी इसकी बॉडी गर्म है और जो सिपाही थे या जो पब्लिक के लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि जानने की कि अभी इसमें जान है कि नहीं, और ये पाया गया कि इसकी जो नाड़ी है वो बहुत कमज़ोर, जो जानने वाला है वही उसको डिटेक्ट कर पाएगा। फ़ौरन उसको वहाँ से ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहांपुर ले आया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि जिस कंडीशन में वो गई थी वहाँ उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, BP लोएस्ट लेवल पे था और पल्स रेट जो है वो ऑलमोस्ट चली गई थी।
लेकिन पूरी टीम ने डॉक्टरों की मेहनत करके उसको करीब 2 बजे के आसपास ठीक कर लिया। पैरामीटर्स उसके बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन हम लोगों ने दोपहर तक वेट किया, होश में नहीं आ पाई। बताया जा रहा है कि जो हेड इंजरी है इसकी वजह से शायद कोई इंटरनल चोट लगी है। फिर कल ही उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया SRMS में। इनके यहाँ चाइल्ड फैकल्टी जो है वो उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, न उसके लिए अलग से कोई वार्ड है, तो इसलिए इसको बात करके वहाँ पहुँचा दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले तक उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, लेकिन अभी कोमा जैसी स्थिति है, अभी वो रिवाइव नहीं कर पाई है। आज उसके बाद से ही इन लोगों ने हमारी पुलिस पार्टी ने बहुत अथक प्रयास किया और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले उसी गांव में कैंप किए हुए थे उसी दिन से, रात में भी, और SOG के सारे लोग। धीरे धीरे ये पता लगा कि ये जो इसके पास लोहे का टुकड़ा बरामद हुआ है, बल्कि ये टुकड़ा नहीं है। इसके बारे में जानकारी करने पर एक स्वर से गांव के प्रधान और सब लोगों ने बताया कि साहब ये तो मधुमक्खी निकालने का औजार है, इसको खंती कहते हैं, और वो सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल करता है हमारे गांव में, उसका नाम बताया गया। उसके लिए दबिश दी गई, कहीं गया हुआ था, उसे लाया गया। ये बताया गया कि ये ऊपर का हिस्सा ये यहाँ पर है, नीचे वाला हिस्सा कहाँ है इसका। नीचे वाला हिस्सा उसने कहा कि चूँकि ये गायब हो गया था इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। उसके बाद जो बहुत ही रक्त रंजित कपड़े थे उस समय इसके, उसको इसने अपने ही चूल्हे में जला दिया था। जो खंती वहाँ पर छोटी बच्ची के साथ पड़ी मिली थी, और जो उसका बेंत है, उनका जो स्क्रू होता है वो उस पर फिट बैठता है। दूसरा, बच्चियों को बहलाने का काम इसने 2 पैकेट बिस्किट यहाँ स्थानीय दुकान से खरीदे थे, और उन लोगों ने बताया कि हाँ, इसने 2 पैकेट हमारे यहाँ से 15 रुपये में लिए हैं। शाम को 3 बजे के आसपास ये बच्चियाँ स्कूल के पीछे एक हैंडपम्प पे नहा रही थी। ये उसी समय प्रधान, एक बात इसके बारे में और बता दूं कि उस गांव में या आसपास के गांव में जहां पेड़ों पर शहद के मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं, तो वो लोग प्रधान को बता देते हैं। प्रधान इसको बुलवा लेता है, और प्रधान के यहाँ ही इसके ये औजार रहते हैं, बाल्टी, और उसमें जो कुछ भी लगता है वो सब उन्हीं के यहाँ रहते हैं। यहीं से वो लेके जाता है, शहद निकालता है, वापस ला के यहाँ रख देता है। इसलिए इसको भली भांति पूरा गांव जानता है, नाम से जानता है।